तसव्वुर करें, आप एक टैंकर के कप्तान हैं। रात के 3 बजे हैं। आपका जहाज खलीज अरब से निकलकर समंदर की तरफ बढ़ रहा है। अचानक रडार पर एक अनजान निशान चमकता है। आप रेडियो उठाते हैं, कोई जवाब नहीं। फिर आवाज आती है, ये ईरानी बहरिया है, आगे बढ़ने की कोशिश न करो। ये कोई फिल्म नहीं, ये कबनाए ए होर्मुज है। 26 मार्च 2026, और ये उस लम्हे की कहानी है जब दुनिया की सबसे खतरनाक आबनाएं एक सियासी मैदान ए जंग बन चुकी है। ये वह रास्ता है जिससे दुनिया का निजाम सांस लेता है। आबनाए ए होर्मुज, ओमान और ईरान के दरमियान समंदर की यह पतली सी पट्टी, चौड़ाई सिर्फ 39 किलोमीटर, लेकिन इस तंग रास्ते से गुजरती है दुनिया की 20% तेल की सप्लाई। यहाँ हर रोज 20 मिलियन बैरल तेल बाहरी जहाजों में लदा जाता है और चीन, भारत, यूरोप और अमेरिका तक जाता है। तारीख गवाह है, जिसने भी इस रास्ते को कंट्रोल किया उसने दुनिया की मुआशियत की नब्ज थाम ली। मार्च 2026 ये नब्ज तेजी से बेकाबू हो रही है। 28 फरवरी 2026 अमेरिका और इजराइल ने मुश्तरका फौजी ऑपरेशन शुरू किया। नाम है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। अब तक 9000 से ज्यादा अहदाफ तबाह हो चुके हैं। ईरान के मिसाइल अड्डे, बाहरी अड्डे, रडार सिस्टम सब निशाने पर हैं। इजराइल का दावा है कि उन्होंने अल रेजा तंगसीरी को, जो ईरानी इनकलाबी गार्ड्स का बहरिया कमांडर था, एक फजाई हमले में शहीद कर दिया। लेकिन ईरान खामोश नहीं है। अमेरिकी इंटेलिजेंस का कहना है आबनाए ए होर्मुज के पानियों में समंदरी बारूदी सुरंगें बिछाई जा चुकी हैं। ये मुहालिक पत्थर अब समंदर की सतह से नीचे हर गुजरने वाले जहाज का इंतजार कर रहे हैं। और अब ईरान ने नई पॉलिसी लागू की है, सिर्फ गैर दुश्मन जहाजों को गुजरने की इजाजत। यानी जो जहाज तेहरान की मंजूरी के बगैर आया वह या तो रुक जाए या तबाह हो जाए। आज 26 मार्च को ईरान ने सिर्फ 10 ऑयल टैंकर्स को गुजरने दिया और डोनाल्ड ट्रंप ने उसे नेगोशिएशंस के लिए तोहफा करार दिया। क्या वाकई ये तोहफा है या जंग की आखिरी वार्निंग? ये आपको वह अदद और शुमार बताते हैं जो खबरों की सुर्खियों से दूर है। फरवरी के बाद से शिपिंग ट्रैफिक 70% कम हो चुकी है। 21 से ज्यादा तिजारती जहाजों पर हमले हो चुके हैं। दर्जनों बहरी कारकुन, सी फेरर्स जान से हाथ धो बैठे। लेकिन असल कहानी यह है, इंश्योरेंस रेट्स जो हर जहाज को समंदर में जाने के लिए लाजिमी है, 4 से 6 गुना बढ़ चुके हैं। जहाज मालिक कह रहे हैं हम इस रास्ते से गुजरना नहीं चाहते। मार्सक, MSC जैसी बड़ी शिपिंग कंपनियां पहले ही यह रास्ता छोड़ चुकी हैं। और तेल की कीमत, आलमी मंडी में फी बैरल कीमत ने $150 की नफसियाती हद उबर कर ली है। माहिरीन कहते हैं अगर ये बहरान 2 हफ्ते मजीद रहा तो तेल $200 फी बैरल को छू लेगा। अब आप पूछेंगे पाकिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान अब सिर्फ एक पड़ोसी नहीं, पाकिस्तान मुज़ाकरात का पुल बन चुका है। 24 मार्च को अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान को 15 नुकाती तजवीज भेजी। मकसद जंग रोकना, अबनाए होर्मुज को मुकम्मल तौर पर खोलना। लेकिन क्या पाकिस्तान अपने मुआशी मफादात को बचा पाएगा? क्योंकि इस बहरान का सबसे बड़ा झक्म पाकिस्तानी मुआशियत पर भी पड़ रहा है। एक मंजर तस्वुर करें, अगर ये बहरान अगले 3 महीने तक जारी रहा, तेल की कीमत 2 गुनी हो जाएगी। पाकिस्तान जैसे दरामद करने वाले मुमालिक में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमान को छू लेंगी। महंगाई की लहर हर घर तक पहुंच जाएगी। आलमी सतह पर यूरोप में सनतें बंद होंगी। चीन को अपनी तवानाई की सप्लाई मुतबादिल रास्तों से लानी पड़ेगी। और अमेरिका, वह अपने बेड़े को खलीज अरब में मजीद मजबूत करेगा। लेकिन एक और मंजर भी है। ईरान ने कहा है अगर हम पर सख्त पाबंदियां लगीं तो हम आबनाए ए होर्मुज को मुकम्मल तौर पर बंद कर देंगे, यानी कोई जहाज नहीं गुजरेगा। क्या आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? दुनिया की तेल की सप्लाई का 5वां हिस्सा रातों रात गायब। स्टॉक मार्केटें क्रैश होंगी, जहाज रास्ते में फंस जाएंगे और हर वह मुल्क जो खलीज ए अरब के तेल पर मुनहसिर है एक नई तवानाई जंग में धंस जाएगा। आज 26 मार्च 2026 अबनाए ए होर्मुज एक ऐसे मकाम पर है जहां से वापसी मुश्किल है। ईरान कहता है यह हमारा इलाकाई पानी है। अमेरिका कहता है बैनुल अक़वामी आबी गुजरगाह खुली रहेगी। इजराइल कहता है हम अपनी सलामती के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और पाकिस्तान कहता है मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे या फिर आने वाले दिनों में हम अबनाए ए होर्मुज की मुकम्मल नाकाबंदी देखेंगे? तब तक आंखें इस रास्ते पर रखें, क्योंकि जहां से तेल गुजरता है वहां से तारीख भी गुजरती है। हकीकत अभी आना बाकी है। आप क्या समझते हैं? अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।